मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में यानी एक दिन में कोरोना की वजह से 4100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच ब्रिटेन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2021 तक भारत में कोरोना से 10 लाख मौतें हो सकती है और इसके लिए उन्होंने सीधा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो दोस्तों, ये खबर बताने के पीछे मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सावधानी बरतें और देश में इस वायरस को फैलने से रोकने में सरकार की मदद करें। साथ ही आज भारत की राजधानी दिल्ली में फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा कोरोना ने आज इस 35 साल के मशहूर एक्टर की भी जान ले ली है और आज काफी दिनों के बाद किसान आंदोलन को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना और लॉकडाउन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक के बाद देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 15 बड़े नियम, साथ इन 11 चीजों पर लगाई पाबंदी। इसके अलावा मोदी जी ने इस बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जो आगे इस वीडियो में जानेंगे। इन सब के अलावा 10वीं और 12वीं के छात्रों के रिजल्ट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है और इस दिन रिजल्ट जारी होगा, यह भी ऐलान हो चुका है। इसके अलावा इन राज्यों में शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम पर लगाया है पूर्णतः प्रतिबंध। रेल सेवा और बस सेवा को भी एक बार फिर से बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इन राज्यों और शहरों में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा आधार कार्ड धारकों, राशन कार्ड धारकों, गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 15 बड़ी ताजा खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो केजरीवाल ने 17 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में लागू लॉकडाउन को 17 मई तक एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस दौरान मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी बंद रहेगी। केजरीवाल ने कहा है कि हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में कमी आई है, लेकिन महामारी की मौजूदा लहर में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब तक हासिल की गई कामयाबी को खत्म कर देगी। लॉकडाउन सोमवार को सुबह 5 बजे खत्म होना था, लेकिन अब इसे 17 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार हुआ है और टीकाकरण भी काम चल रहा है, लेकिन पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं है। अगली खबर की बात करें तो कोरोना ने ली 35 साल के इस मशहूर एक्टर की जान। जी हां दोस्तों, कोरोना से संक्रमित लोकप्रिय यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले राहुल वोरा ने दिल्ली के द्वारका स्थित आयुष्मान अस्पताल में आज दम तोड़ दिया है। वो महज 35 साल के थे। उल्लेखनीय है कि राहुल वोरा 8 दिन तक दिल्ली में ताहिरपुरा स्थित राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती थे, मगर वो अस्पताल के इलाज से नाखुश थे। ऐसे में अपनी दिनों दिन बिगड़ती तबीयत के चलते वो किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवाना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी मौत से एक दिन पहले ही फेसबुक में एक पोस्ट लिखा था कि मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं भी बच जाता। जल्दी ही मैं दोबारा जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा, तुम्हारा अपना राहुल वोरा। इस पोस्ट में उन्होंने अपने अस्पताल से संबंधित तमाम डिटेल्स डालने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी टैग किया था। अगली खबर की बात करें तो मिजोरम में 10 मई से 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का हुई घोषणा। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना इस कदर बढ़ गया है कि हर दिन 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते देश के कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अब तो देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी सख्त प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। वहीं इन राज्यों में मिजोरम का नाम भी शामिल हो गया है।
मिजोरम की सरकार ने राज्य में 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है, तो हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में 10 से लेकर 24 मई तक का पूर्ण लॉकडाउन है। राजस्थान में भी 10 से लेकर 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन है और इस बार शादी समारोह पूर्णतः बंद है या फिर सिर्फ 11 लोगों की मौजूदगी में किए जा सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं मिजोरम और दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। हिमाचल और केरल में 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 17 मई तक कर्फ्यू रहेगा। अगली खबर की बात करें तो आज यहां पर किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। वर्चुअल तरीके से होगा किसान आंदोलन, 20 मई को घोषणा कर सकते हैं किसान नेता। दरअसल दोस्तों, किसान नेता इस आइडिया पर विचार कर रहे हैं कि धरना स्थलों पर किसानों की संख्या को सीमित रखा जाए और अधिकतर किसानों को प्रोटेस्ट फॉर्म होम दिया जाए, यानी कि किसान घर से ही वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन प्रोटेस्ट करें। इससे किसानों को कोरोना के संकट से भी बचाया जा सकेगा। तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी जारी रखकर किसान केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव भी बना सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मीटिंग होने के बाद 20 मई को किसान आंदोलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने की घोषणा की जा सकती है। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि किसान अब आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब कि धरना स्थलों पर किसानों की संख्या को सीमित करके प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, अब निजी अस्पतालों में भी फ्री में होगा कोरोना का इलाज। जानिए कैसे मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, कोरोना की महामारी के बीच में राजस्थान से एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र लोगों का निजी अस्पतालों में कोरोना का उपचार निःशुल्क करने के निर्देश दिए हैं। अब कोरोना के उपचार के लिए जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत सभी निजी अस्पतालों में योजना से जुड़े पात्र लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। तो दोस्तों, आखिर ये चिरंजीवी योजना क्या है, हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में अब तक 22 लाख से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं, जिन्हें निजी और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार का लाभ सरकार देने जा रही है। इस योजना से जुड़ने के लिए सरकार ने 31 मई 2021 तक समय सीमा तय की है। इससे पहले सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की थी। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को सरकार देगी 50 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उपचार और उससे बचाव की ड्यूटी करने के दौरान संक्रमित होने से मृत ग्राम विकास विभाग के कार्मिकों को एक मुश्त 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, हेमंत बिस्वा बनेंगे असम के अगले मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। दरअसल दोस्तों, असम में ऐतिहासिक जीत पाने के 6 दिन बाद भी राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की कश्मकश से गुजर रही भाजपा की गुत्थी आखिर आज सुलझ गई है। असम के अगले सीएम पद के चेहरे को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इससे ये तय हो गया है कि वही राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने के लिए आज विधायकों की बैठक हुई है, जिसमें शामिल हुए केंद्रीय मंत्री तोमर सिंह, साथ ही में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे। वहीं दूसरी ओर अब जानकारी मिल रही है कि हेमंत ने रविवार को राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था। नेक्स्ट बिग अपडेट की बात करें तो दोस्तों, 20 जून को 10वीं के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट करेगा घोषित। सीबीएसई ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 20 जून को 10वीं के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट घोषित करेगा सीबीएसई। पिछले 3 साल के बेस्ट रिजल्ट के आधार पर मिलेंगे नंबर। परंपरागत परीक्षा कोरोना के चलते रद्द हो गई थी। मतलब कि दोस्तों, 7वीं, 8वीं और 9वीं में छात्रों ने किस प्रकार से अंक प्राप्त किए थे, उस हिसाब से ही 10वीं का परिणाम बोर्ड अनुमान के तौर पर जारी करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, इस योजना के तहत 2000 रुपए की किस्त इस दिन आएगी। आपके खाते में ये किस्त आई है या फिर नहीं, आप घर बैठे कैसे चेक करें? तो दोस्तों, इस योजना के तहत करीब 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में एक किस्त के रूप में 2000 रुपए आते हैं। सरकार हर साल 3 किस्त के रूप में किसानों को कुल 6000 रुपए देती है। और आज कृषि मंत्रालय के हवाले से खबर मिली है कि इस बार किस्त मिलने में अभी थोड़ा सा टाइम है, मतलब कि 1-2 दिन का टाइम है, वो आप आगे जानेंगे। और सूत्रों के अनुसार अभी राज्यों से डेटा अपडेट होने और रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर पर साइन करने जैसी कई प्रक्रियाएं जो है वो पूरी हो चुकी है। इसलिए अब 14 मई के आसपास किसानों को ये 2000 रुपए की जो किस्त है वो मिल सकती है।
और दोस्तों लॉकडाउन की वजह से अगर आप बैंक नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप घर पर बैठे किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में 2000 रुपए की किस्त आई है या फिर नहीं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर में अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा, फिर आपको फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको बेनिफिशियरी लिस्ट पर टैप करना होगा। इसके बाद में अपना राज्य, जिला, उपब्लॉक या फिर गांव का विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद में आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।